नहीं चले थे। मेरे नबी की तहरीक से सुहागन अभागन नहीं हुई थी, बल्कि मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में, करियल जवानी में 40 साल की बेवा से शादी करके सुहागन को सुहागन बना दिया। लोहरदगा जिले के इस्लाम नगर में सरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की भव्य बैठक हुई, जिसमें करीब लोग शामिल हुए। सरिया आंदोलन जागृति सम्मेलन भक्ति के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए है। सरिया कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी ने अपने संबोधन में उपरोक्त बातें कही, लेकिन अगर हिम्मत है तो सच है, कोई भी पहाड़ टूट सकता है। मौलाना बलियावी ने बौद्धिक तकरीर करते हुए कहा कि लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। लोग मरते हैं, एजेंडे नहीं मरते। लोग मरते हैं, आंदोलन नहीं मरता। आंदोलन मुर्दों के लिए नहीं है, आंदोलन जिंदा लोगों के बीच चलता है। गुलाम रसूल बलियावी ने आलोचना करने वालों के लोगों को आवाज़ देते हुए कहा कि लोग मुझ पर चिल्लाते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन मैंने किसी पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बल्कि मैंने हर पत्थर का जवाब प्यार से दिया है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने सरकार से दो टूक कहा कि भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अगर 70 साल में ज़रूरतमंदों तक पानी नहीं पहुंचा तो लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। सिर्फ जी गुलाम रसूल बलियावी साहब, आज का जो प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस जो रखा है, कितना लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है? इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चली है। जहेज खत्म करो, निकाह सस्ता करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। शराब नशा से अपनी नस्लों को दूर रखो। एक अमन पसंद शहरी की तरह अपनी औलादों को शिक्षित करके देश समाज मुल्क के निर्माण में सहयोग के लिए अपने बच्चों को तैयार करो। दूसरा हुकूमत से डिमांड है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया, रंगनाथ मिश्रा ने क्लियर कर दिया, हुंडू कमीशन की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भारत में मुसलमान दलित से ज्यादा बदतर हो चुका, इकोनॉमिकली भी, एजुकेशनली भी, पॉलिटिकली भी। मुसलमान अब रह गया है हमारे देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए। तहरीक कमीशन ये है कि अब हम सत्ता बदलने का पटरा नहीं बनेंगे, सत्ता में हिस्सेदार बनेंगे। फिरका परस्ती और कौमनलिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा एक मुश्त एकत्रित होकर वोट मुसलमानों का गिरता है, लेकिन सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों के लीडरान को सत्ता मिलने के बाद मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हिस्सेदारी खत्म हो जाती है। ये कब तक? तीसरा मुद्दा है कि जिस तरह से पूरे देश में पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने का ट्रेंड चला है और उसके एहतजाज में सड़क पर निकलो तो गोली खाना पड़ता है। ये कब तक? ट्रेन में चलते फिरते किसी की मॉब लिंचिंग हो जाए। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग हो चुकी है अब तक। मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्व राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग का रोल मॉडल इस वक्त झारखंड बना हुआ है। आखिर पुलिस व्यवस्था, कानून उन मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं? यहां तक कि बरही में कोई बच्चा मारा जाए, किसी का भी बच्चा मारा जाए, दुखदायक है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार का मुखिया नौकरी के साथ 6 लाख का चेक लेकर पहुंच जाता है और आपके इसी रामगढ़ में और अन्य जगहों पर मॉब लिंचिंग मुस्लिम अकलियतों की हो जाए तो एफआईआर तक नहीं होता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? तो इदारे शरिया ने तय किया 2 कानून बनाओ, एक नामूसे रिसालत पर और दूसरा कानून जिस तरह दलित भाइयों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं प्रावधानों के साथ
मुस्लिम अक़लियतों में विश्वास पैदा करने के लिए, सुरक्षा का भाव मजबूत करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए, सत्ता में हिस्सेदारी मिले। आबादी के हिसाब से 23 विधानसभा की जगह बनती है, 2 लोकसभा की। इसलिए आपने देखा इस मजमे में अब यह नारा लग चुका है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का मुख्य एजेंडा और जो हमारा डिमांड था, माइनॉरिटीज इलाके में स्कूल बनावे, कॉलेजेस बनावे, हमारे बच्चों को भी लोन दें, मदरसा बोर्ड का गठन करें। मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो है, जो मतलब हर जिला में, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, सभी जगह पे आप लोग कॉन्फ्रेंस कीजिए, इस तरह का कॉन्फ्रेंस। ये 4 स्टेट, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, और इत्तेफाक से इन चारों राज्यों में सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों की हुकूमत है। जहाँ तक मॉब लिंचिंग की आप बात कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग की सिर्फ बात होती है, लेकिन मॉब लिंचिंग का आप तादाद देखिएगा दिन ब दिन जो है बढ़ते चला जा रहा है। इसमें रोक कैसे लगेगा, कानून भाई? इसी के लिए तो मैंने कहा ना, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाइए, ले आइए उसको उस दायरे में। आज किसी की औकात या हिम्मत है जो मेरे किसी दलित भाई को उसकी जात का नाम लेकर के पुकार दे? है किसी की हिम्मत जो कह दे कि तू मेरे दरवाजे पर खड़ा नहीं हो सकता है, तू दलित है? है किसी की औकात जो कह दे कि तू मेरे बाजू में नहीं आ सकता है? क्यों? इसलिए कि लीगली उनको पावर दिया गया और लीगली और सामाजिकली मुस्लिम माइनॉरिटीज को डिमोलिश किया गया। और अब हमारी नस्लों की बीच जो मायूसी है, उस मायूसी में एक उम्मीद बधी है और अब महसूस हो गया है कि हमारी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग अब कोई सेकुलर पार्टी नहीं लड़ेगी, उसको मेरे वोट से मतलब है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि तुमको वोट से सिर्फ मतलब है। इदारे शरिया को अपने मुल्क में अमन, सद्भाव, चैन, संविधान के साथ अपने हक, हिस्सेदारी और बेटों के मुस्तकबिल से मतलब है। शुक्रिया। हमको लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद लगभग मुसलमानों को जो है ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही, क्योंकि जो हम लोग 75 सालों से वंचित है लाभ लेने में सरकार से, गुलाम रसूल बलियाबी के जरिया या उसके क़ियादत में इंशाअल्लाह पाक हम लोग को सरकार से जरूर उसके हक। जिस तरह से दहेज जहेज की बात हुई, सारे अंजुमन के लोगों ने एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे शपथ लिए कि हम लोग जहेज नहीं लेंगे, तो इस पे क्या लगता है कि ये हो पाएगा, इतना कारगर होगा ये? देखिए, आज के डेट में तो किसी बुराई को मिटाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए और पहले एक माहौल बनाना पड़ेगा। जब हजरत का ऐलान हुआ है और लोगों ने शपथ लिया है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पाक कि वो शपथ कायम रहे और वो प्रोग्राम जो आज इस प्रोग्राम में लोगों ने कहा है कि हम लोग दहेज के प्रति थोड़ा सा कड़ा रुख करेंगे, तो इंशाअल्लाह पाक हम लोग को लगता है कि माहौल बनाने में हम लोग कामयाब होंगे और इस्लाम के तरीके से हम लोग को जो है ना शादी ब्याह निकाह वगैरह। बलियाबी जी के बारे में क्या कहेंगे? गुलाम रसूल बलियाबी। गुलाम रसूल बलियाबी वो हिंदुस्तान के शेर है, खास करके मुसलमानों के लिए, और वो हिंदुस्तान के लिए और खास करके अक़लियतों के लिए, वो आदमी के लिए हम लोग हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि गाजी मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी की उम्र में बरकत हो और उसको हिम्मत दे, कुव्वत दे अल्लाह पाक, और कौम को इसी तरह का खिदमत करते रहे। अंजुमन के सदर होने के नाते जिस तरह से परेशानियां आती है, बलवाई साहब चले गए, आप किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, किस तरह से उनकी परेशानियों को दूर करने में साथ देंगे? अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा एक ऐसा तहरीक है जो हमें लगता है कि झारखंड में जितने भी अंजुमन है उससे अव्वल दर्जा पे लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया का ये इदारा चल रहा है। इसमें सबसे खूबी ये है कि हम लोग हर एतवार के दिन एक अदलिया लगाते हैं जिसको हम लोग कोर्ट का शक्ल दिए उनको, और ये 100 साल से चल रहा है। और इसमें हमको लगता है कि जितने भी समाज की बुराइयों का कुछ जो खात्मा का काम होता है वो हम लोग इस अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा की जानिब से करते हैं। इदारे शरिया तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस यानी इदारे शरिया जागरूकता अभियान सह समाज सुधार महाधिवेशन लगभग 1 साल से चल रहा है। 13 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ है बेतिया से। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में ये मुसलमानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और समाज सुधार के जो समस्याएं हैं
उन तमाम समस्याओं को लेकर ये हम लोग जा रहे हैं, रेफरेंडम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक जो अपनी समस्या हैं वो बता रहे हैं। वो समस्या यह है कि आप झारखंड में आप देखें, जो 23 साल हो गया, 23 साल में उर्दू अकेडमी नहीं बनी, वक्फ बोर्ड नहीं बना। अभी तक बहुत सारे जो बुनकर समिति है वो बन जानी चाहिए थे। आलिम और फाजिल का मामला ऐसे ही इन लोगों ने लटका के रख दिया है। उर्दू टीचरों की बहाली का मामला ऐसे रख गया है। 553 ऐसे उर्दू स्कूल हैं जिनको हिंदी स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। इनका वादा था कि हम इसको वापस करेंगे, आज तक ये वापस नहीं हुआ। और जो मॉब लिंचिंग का मामला है सबसे ज़्यादा झारखंड में है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की सरकार, अभी इजलास भी सरमाई इजलास चल रहा है, तो इसी बीच में क्यों नहीं मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बने, जो पिछली बार गवर्नर ने लौटा दिया था। तो सरकार को चाहिए कि इस बार फिर भेजे और अपनी निष्ठापूर्वक इस कानून को पास करे। अगर गवर्नर नहीं करते तब भी आप पास कर सकते हैं, आप पास करिए, यहाँ से सेंट्रल को भेजिए। उसके बाद फिर जो मुस्लिम हैं यहाँ पे उनकी सुरक्षा प्रदान करना इनकी जिम्मेदारी है। आज मुसलमान रोजगार, सनअत और ये जो उद्योग है छोटे छोटे, इसमें बड़े पिछड़े हुए हैं, शिक्षा में बड़े पिछड़े हुए हैं। इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शादी ब्याह में जो खर्चात हैं बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीनें बिक रही हैं। इदारे शरिया चाहता है कि नशा मुक्त समाज हो, किसी तरह का कोई तफरीक पैदा ना हो, किसी तरह का कोई किसी से डिफरेंट ना हो, कोई तफरकाबाजी ना हो, और हर आदमी अमन शांति, सुकून और शांति के साथ रहें, कौमी आपसी समरसता बना रहे। कहीं भी रहिए, अगर थोड़ी सी बर्दाश्त करना पड़े तो बर्दाश्त कीजिए, मगर आपसी भाईचारा मोहब्बत को आम करिए। किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ना है और अपने बच्चों को सही तरबियत करें, अच्छे माहौल में रखें, अच्छी तरबियत करें, तब कहीं जाके आपका समाज बेहतर हो सकता है।